नमस्कार साथियों। और जैसा कि आपको पता है एसएससी ने अपना 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया है और बहुत सारे लोग एसएससी सिलेक्शन पोस्ट को जो है टारगेट करेंगे। इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें होती हैं वो संपूर्ण जानकारी हम लोग इस 5 से 7 मिनट के सेशन में जानेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट होती है, इसमें कितनी सैलरी मिलती है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी से सब लोग सेशन को शेयर कर दो। सेशन छोटा सा रखेंगे जिससे हर एक चीज़ जो है दोस्तों क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट रह जाएगा अगर आपका, तो दोस्तों आप जो है क्लास के एंड में जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और अंत तक बने रहेगा जिससे आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो जाए डाउट्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहां पे बात करते हैं कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होती है इसमें। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें मैट्रिकुलेशन लेवल 10+12 मतलब जो है सॉरी यहां पे 10+2 मीन्स 12th, ग्रेजुएशन और स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन ये दोस्तों होती हैं। अगर आप 10वीं पास हो, अगर आप 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन हो या स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन है, तो आप जो है दोस्तों इसके लिए भर सकते हैं फॉर्म। इसमें अलग अलग बेसिस पे जो है दोस्तों यहां पे पोस्ट होती है, उनके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो एज क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों वेरी करता है। ठीक है, कि आप किसको जो है बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप 10th को बिलोंग कर रहे हैं, 12th को बिलोंग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन को। ठीक है, 18 से 25 जो है दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें मैट्रिकुलेशन के लिए है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अगर बात करें कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल आप कह सकते हो 12th लेवल, और ये ग्रेजुएशन लेवल के अलग से है। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले आपका सीबीई होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट होगा या एग्जामिनेशन होगा, सीबीई या सीबीटी कह दीजिए। इसमें फिर स्किल टेस्ट होता है या टाइपिंग टेस्ट, ओनली फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, कुछ पोस्ट में रहते हैं। अदरवाइज इसमें फिर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन। इसमें इंटरव्यू वाला प्रोसेस नहीं रहता, ये दोस्तों थोड़ा सा अच्छी बात है। तो जो लोग यहाँ पे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आपको कंप्यूटर बेस्ड देना होगा एग्जाम। कुछ अगर आपने कोई पोस्ट सिलेक्ट कर रखी, वहां पे अगर टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट है तो वो होगा। अदरवाइज डायरेक्ट जो है दोस्तों सीबी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है सबके लिए। इसके बाद इसमें जो सीबीटी का पैटर्न होता है वो क्या होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस विच इज रीजनिंग, फिर जनरल अवेयरनेस जीके जो है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स, और इंग्लिश लैंग्वेज विच इज इंग्लिश। ठीक है, हर सब्जेक्ट का वेटेज बराबर है, 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां पे कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, तो टोटल 200 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज ध्यान देने वाली यहां पे ये है कि नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके जो है दोस्तों यहां पे 0.50 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों ये तो हमने बात किया कि भाई क्या एग्जाम पैटर्न होता है, लेकिन इसका सिलेबस देखो, इसके सिलेबस में आपको कहीं पर भी जो है डिफाइन नहीं करके बताते हैं कि ये टॉपिक पूछा जाता है। अगर आप एसएससी का जब नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल, या पिछला अगर आप उठा के देखोगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो उन्होंने यहां पे दोस्तों डायरेक्टली ये लिख देते हैं, जैसे रीजनिंग में एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी। इसमें ये और स्पेसिफाई नहीं करते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, इन्होंने सब्जेक्ट के ही नाम लिख दिए हैं, डिफाइन नहीं किया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जैसे मैथ्स में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, और डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये आपके दोस्तों सिलेबस है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 10th लेवल पे भी होती है, 12th लेवल पे भी होती है, ग्रेजुएशन पे, और एक स्पेसिफिक जो है दोस्तों अगर आपके पास डिग्री है तो उसके लिए भी होती है। तो इसमें दोस्तों मैंने सारे कंबाइन लिखे हुए हैं, अलग अलग नहीं लिखा है। जैसे लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क यूडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, जूनियर इंजीनियर जेई, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, स्टोर कीपर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये दोस्तों कुछ पोस्ट है यहां पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब इसमें सैलरी कितनी होती है? अब देखो इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं, मैंने कहा 10th लेवल पे भी, 12th लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे। ऑब्वियस सी बात है, तो ये पोस्ट वाइज भी सैलरी वेरी करेगी। तो अकॉर्डिंग टू 7 CPC अगर हम बात करें, अगर लेवल 1 का है तो उसकी बेसिक पे मैं कह रहा हूं 18,000। अब 18,000 के बाद जो है इसको HRA भी इसमें मिलेगा, DA भी मिलेगा, ये सारा कुछ इंक्लूड रहेगा उसमें, ठीक है। ये मैं बेसिक पे की बता रहा हूं। तो इसमें लेवल 1 2 3 4 5 6 7 तक होता है, जिसका बेसिक पे 44,900 तक जाता है बेसिक पे, जिसमें HRA DA मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो ये बेसिक पे मैंने आपको बताया है, और इसमें इन लेवल के जो है दोस्तों पोस्ट आपके लिए होती हैं। अब इसमें दोस्तों तैयारी करना है तो अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि 2026 के अगर एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो और अगर अभी से नहीं करते हो तो बाद में यही होगा कि सर कुछ दिनों में हम कैसे करें तैयारी, वो बता दीजिए। तो इट्स बेटर है कि अभी से तैयारी पे लग जाओ। उसके लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुका है दोस्तों सुपर पास लाइव, जहां पर आप लोगों को ₹1 में 2 दिन का ट्रायल सेशन मिलता है, 2 दिन का ट्रायल सेशन मिलता है, ठीक है। आप वहां पे जाके चेक कर लो, 375 से ज्यादा एग्जाम कोर्सेज, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर, आप सारी चीजें चेक कर लो। अगर आपको सारी चीजें सही लगती हैं तो आप 3 मंथ, 12 मंथ और 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको फर्दर मूव नहीं करना तो आप पॉज कर सकते हो अपने पेमेंट मोड से। आप जब अवेल कर रहे हो तो कूपन कोड जरूर इस्तेमाल कर लो GAURAVM, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करिएगा। वहां पे कूपन कोड जैसे गौरव एम इस्तेमाल करेंगे तो आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा और आप वहां से तैयारी कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा सेशन था जहां पर हम लोगों ने सिलेक्शन पोस्ट की बात की है, SSC सिलेक्शन पोस्ट की। किसी प्रकार का डाउट रह जाता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करिएगा, और पहली बार अगर आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।